साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अकबरी लोटा कहानी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, लाला ने लोटा लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जाऊलाल को बिल्कुल बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। छत पर टहलते हुए जब जाऊलाल की पत्नी ने बेढंग लोटा दिया तो उन्होंने अपनी पत्नी से बिना कुछ कहे इस कारण लोटा ले लिया क्योंकि वे एक ओर तो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे तथा दूसरी ओर उसके तेज स्वभाव से भी परिचित थे। वे सोचने लगे, यदि अभी लोटे के बारे में कुछ कह दिया तो खाना बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। प्रश्न 2, लाला जाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। लाला जाऊलाल के हाथों से लोटा गिरने से आंगन में भीड़ एकत्र हो गई और एक अंग्रेज सिर से पैर तक भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए हुए उनकी ओर गालियां देता हुआ आ रहा था। उसे आते देखकर लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से इसकी यह स्थिति हुई है। अतः लाला ने समझ लिया कि लोटा अंग्रेज को लगा है और वह उनसे लड़ने आ रहा है। प्रश्न 3, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे ताकि अंग्रेज को यह पता चले कि वे जाऊलाल को पहचानते ही नहीं हैं। यदि अंग्रेज को ऐसा विश्वास हो जाएगा तो अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोलकर किया था। उन्होंने यह कार्य इतनी सफाई से किया कि इसकी भनक उनकी पत्नी तक को न लग पाई। प्रश्न 5, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया। आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। हमारे विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया क्योंकि उनकी अपने पड़ोसी मेजर डगलस से पुरानी चीज़ों के संग्रह करने की होड़ लगी रहती थी। गत वर्ष हिंदुस्तान आने पर वे यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे। इस कारण अंग्रेज अब इस लोटे को खरीदकर उन्हें ले जाकर दिखाना चाहता था। वह उनसे भी अधिक मूल्यवान और अच्छी वस्तु खरीद कर लाए हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस भेद को सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यह बात बिलवासी जी ने लाला जाऊलाल से कही। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपयों की बात उनसे नहीं कहना चाहते थे। प्रश्न 2, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या जाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ गई, क्यों, लिखिए। बिलवासी जी जाऊलाल के परम मित्र थे। उनके लिए उन्होंने 200 रुपये का प्रबंध किया था। वे 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से
निकाले थे। यदि यह बात उनकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। अतः जब तक वे उस स्थान पर निकाले गए रुपए न रख देते, उन्हें भला नींद कैसे आ सकती थी। इस कारण उनकी नींद उड़ गई थी। प्रश्न 3, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? जाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस वार्तालाप से क्या पता चलता है, लिखिए। जाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच हुई इस बात से यह पता चलता है कि जाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी पत्नी ने पहले भी उससे कुछ मांगा होगा। उसने अपनी पत्नी को हाँ करने के बाद भी देने में बहुत विलंब कर दिया होगा, या फिर वह वस्तु नहीं दी होगी। क्या होता यदि प्रश्न 1, अंग्रेज लोटा ना खरीदता? यदि अंग्रेज अकबरी लोटा ना खरीदता तो बिलवासी जी जो रुपए लाला जाऊलाल के लिए अपनी पत्नी की संदूक से निकाल कर लाए थे, वे उन्हें देने पड़ते। जाऊलाल उन रुपयों को अपनी पत्नी को देकर उसकी निगाह में अपना स्थान ऊंचा बना पाते। प्रश्न 2, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पुलिस अंग्रेज और लाला जाऊलाल को अपने साथ थाने ले जाती। उन दोनों को समझा बुझाकर मामले को वहीं शांत करने का प्रयास करती। प्रश्न 3, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, यदि उस समय उनकी पत्नी जाग जाती तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। वह उनसे पूछती कि आप संदूक खोलकर क्या करते। अपने ही घर में इस तरह चोरी करने का कारण पूछती। साथ ही साथ बिलवासी जी अपने परम मित्र की मदद नहीं कर पाते। भाषा की बात। प्रश्न 1, कहानी में प्रयुक्त मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते हुए उन्हें लिखिए। उत्तर। पहला, उधेड़बुन। मोहन ने इस उधेड़बुन में अपनी संपूर्ण जिंदगी बिता दी परंतु कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। दूसरा, मारा मारा फिरना। मोहित MBA करने के बाद भी आज नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। तीसरा, आँखों से ओझल। जादूगर के हाथ हिलाते ही कबूतर आँखों से ओझल हो गया। चौथा, तिलमिला उठना। रुपयों का दोष लगते ही सुरेश तिलमिला उठा। पांचवा, तावाना। सुरेश ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो उन्हें ताव आ गया। आशा करता हूँ कि अकबरी लोटा कहानी के सभी प्रश्न आप सभी को भलीभांति समझ में आए होंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।